शिव साधना से शक्ति कैसे प्राप्त करें? यह विषय आध्यात्मिक और प्रेरणादायक दोनों है। हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करेंगे उस रहस्य के बारे में जो हर साधक को जानना चाहिए। शिव साधना से शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। पहले तो ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि शिव कौन है। शिव कौन है? दोस्तों, भगवान शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना का उच्चतम रूप है, ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। जहां मन शांत होता है, अहंकार समाप्त होता है और केवल मैं हूं की अनुभूति रह जाती है। शिव का अर्थ है जो कल्याणकारी है, जो हमेशा हमारा कल्याण करते हैं, जो शून्य में भी पूर्ण है और सही मार्गदर्शन कराते हैं, जिनसे सभी शक्तियां संपन्न होती है। शिव ऊर्जा विनाश और सृजन दोनों की प्रतीक है। विनाश अज्ञान का, नकारात्मकता का, और सृजन नई चेतना, नई शक्ति का। शिव साधना क्या है? शिव साधना कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसी यात्रा है जो बाहर से भीतर की ओर ले जाती है। जब आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, ध्यान लगाते हैं या मौन में शिव का स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी चेतना शिव तत्व से जुड़ने लगती है। शिव साधना का अर्थ है अपने भीतर की अंधकार को पहचानना और उसे शिव ज्योति में बदल देना। शक्ति क्या है? अब सवाल आता है, साधना से कौन सी शक्ति मिलती है? क्या ये कोई अलौकिक चमत्कार है? नहीं, असली शक्ति है स्वयं पर नियंत्रण। जब आप क्रोध में भी शांत रह सकें, वह शक्ति है। जब भय के बीच भी स्थिर रह सकें, वह शक्ति है। जब मोह और लालच के बीच भी विवेक कायम रहे, वही शिव शक्ति है। शिव साधना आपको यही सामर्थ्य देती है, अपने मन, विचार और ऊर्जा पर नियंत्रण की। शिव साधना कैसे करें? सरल विधि। अगर आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज कुछ मिनट शिव साधना के लिए निकालें। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही सरल विधि बता रहा हूँ। शिव साधना करने के लिए शांत स्थान चुनें जहाँ कोई व्यवधान न हो, क्योंकि साधना उपासना बहुत ही एकांत में करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 6 बजे सर्वोत्तम समय है। इस समय में किया गया साधना जप अवश्य ही फलदायी होता है। दीपक और जल रखें। साधना करते समय अपने पास एक घी का दीपक प्रज्वलित करके रख लें, क्योंकि दीपक शिव तत्व अग्नि का प्रतीक है, और अपने पास एक लोटा में जल अवश्य ही रखें, क्योंकि जल शिव की शीतलता का प्रतीक है। श्वास पर ध्यान दें, कुछ गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ मन में ओम नमः शिवाय मंत्र बोलें, या और भी कोई मंत्र आप अपने गुरु के द्वारा प्राप्त कर जप कर सकते हैं। भगवान शिव जी का कोई भी मंत्र रुद्राक्ष माला से जप करना चाहिए। मंत्र जाप आप पहले दिन कम से कम 108 बार जाप करें, यानी एक माला। ध्यान रखें, आवाज से नहीं, भावना से जाप करें। इस जप को आप अपने समय के अनुसार प्रतिदिन एक एक माला बढ़ाकर 11 माला तक ले जाकर उसी पर रोक सकते हैं, और फिर प्रतिदिन 11 माला का जप करें, या उससे अधिक भी बढ़ा सकते हैं। मौन ध्यान। मंत्र जप करने के बाद कुछ मिनट मौन बैठें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए महसूस करें कि शिव ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, क्योंकि भाव ही प्रधान होता है। साधना के दौरान क्या परिवर्तन आते हैं? नियमित साधना से व्यक्ति में अद्भुत बदलाव आते हैं। जैसे विचारों की स्पष्टता बढ़ती है, क्रोध, भय और तनाव कम होने लगता है, आत्मविश्वास और आभामंडल बढ़ता है, आपके शब्दों और विचारों में शक्ति आने लगती है, जीवन में समर्पण, स्थिरता और करुणा का भाव बढ़ता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो पहले आपको परेशान करता था, वह अब आपको प्रभावित ही नहीं करता। यही असली शिव शक्ति है, अंदर से अडिग और बाहर से शांत। साधना में निरंतरता का महत्व। शिव साधना कोई एक दिन का प्रयोग नहीं है, ये निरंतरता और श्रद्धा मांगती है। जब आप रोज थोड़ी देर भी इस साधना में बैठते हैं तो आपकी ऊर्जा रोज थोड़ा ऊपर उठती है, और एक दिन वही ऊर्जा आपके पूरे जीवन का रूप बदल देती है। जो साधना में अडिग रहता है वही भीतर से शिव बन जाता है। सावधानियां और भाव। शिव साधना करते समय सिर्फ शक्ति पाने की लालसा न रखें, बल्कि भावना रखें कि हे शिव, मुझे अपने समान शांत और जागरूक बना दो। शक्ति हमेशा उसी के पास टिकती है जो उसे लोभ से नहीं, प्रेम से चाहता है, और जो लोभ के वश में होकर शक्ति चाहता है, उसे शक्ति कभी नहीं मिलती। यदि किसी कारण से मिल भी जाए तो बहुत जल्दी क्षीण भी हो जाती है।
शिव साधना का लक्ष्य कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर का परिवर्तन है। जब आप खुद पर विजय पा लेते हैं, तो सृष्टि की हर शक्ति आपकी मित्र बन जाती है। शिव कोई बाहर नहीं है, वे आपके भीतर हैं। बस साधना कीजिए, और आपके साधना में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो प्रतिदिन आप भगवान शिव की साधना करें और अपने भीतर छिपे महादेव को जगाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।